सो गाइस, अगर आपके भी आईफोन के अंदर बार बार ये नोटिफिकेशन आता रहता है जिसमें लिखा होता है योर आईफोन स्टोरेज इज फुल और आप इससे हो चुके हो परेशान, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यूजुअली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके आईफोन के अंदर कोई स्टोरेज बग हो या फिर सिस्टम डेटा आधे से ज्यादा स्टोरेज यूज कर रहा हो। काफी लोगों का जो सिस्टम डेटा होता है ये 20-20 25-25 जीबी तक चला जाता है। इवन मैंने 50 जीबी तक ये सिस्टम डेटा देखा हुआ है। करेंटली मेरे फोन के अंदर 5 जीबी के आसपास है और ये भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 1 से लेकर 3 जीबी के बीच में हो तब आपका सिस्टम डेटा नॉर्मल माना जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, ये वेरी भी करता रहता है और ये डिपेंड करता है अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका सिस्टम डेटा तो कम हो गई, इसके अलावा भी जो स्टोरेज होती है आईफोन की वो भी आपकी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिस्टम डेटा को मेंटेन करने के बताऊंगा, फिर जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए अब यहाँ पर बात करते हैं पहले पॉइंट की, जिससे आपके सिस्टम डेटा में एक बड़ा ड्रॉप आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन को करना है फोर्स रीस्टार्ट। अब इसको करते कैसे? सिंपल से स्टेप्स है। आपको जल्दी जल्दी से सबसे पहले वॉल्यूम अप की को क्लिक करना है, फिर वॉल्यूम डाउन की, उसके बाद पावर वाले बटन को तब तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक एक बार आपका फोन टर्न ऑफ ना हो जाए और उसके बाद एप्पल लोगो दोबारा से अपीयर ना हो जाए। ध्यान रखना कि इसको जल्दी जल्दी क्लिक करना है, अदरवाइज आप इमरजेंसी कॉल कर दोगे। अब देखो फोन एक बार टर्न ऑफ हो चुका है, जैसे ही यहाँ पे एप्पल लोगो अपीयर हुआ मैंने यहाँ पर बटन को छोड़ दिया और इससे बेसिकली आपका फोन कंप्लीटली रीस्टार्ट हो जाता है, जिससे रैम से लेके सारी चीजें रिफ्रेश हो जाती है और आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता है सिस्टम डेटा के अंदर। पॉइंट नंबर 2, सिस्टम डेटा को रिड्यूस करने के लिए आपको एक स्टेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेटेड रहना चाहिए। अगर आप ध्यान देते होगे तो एप्पल रेगुलरली आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट देता रहता है आपके आईफोन्स के लिए, जिससे पुराने सॉफ्टवेयर के बग्स भी फिक्स हो जाते हैं, इसके साथ साथ स्टोरेज बग्स भी फिक्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आपका सिस्टम डेटा पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर होते हैं काफी सारे बग्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेबल वर्जन के ऊपर अपडेटेड रहा करो। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट आपके आईफोन के लिए स्टेबल है और उससे सिस्टम डेटा भी कम रहेगा? तो देखो, इसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है और यहाँ पर एक चैनल है वीट्यूब नेटवर्क करके, जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हो। इस चैनल के ऊपर मैं आपको हर अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता हूँ और उसके अंदर आपको डिटेल में बताता हूँ कि पर्टिकुलर अपडेट के अंदर क्या बग है, क्या नहीं है, आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कंप्लीट बैटरी टेस्ट हर चीज आपको मिल जाती है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखना है, जिससे सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरा रिव्यू सुनने के बाद ही आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, जिससे आप कोई भी गलत अपडेट नहीं करोगे अपने आईफोन के अंदर और आपका सिस्टम डेटा भी यहाँ पर मेंटेन रहेगा। पॉइंट नंबर 3 के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करो ऑल द वे, एप्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाओ और वहां पर भी आपको स्क्रॉल करके जाना है सफारी के अंदर। अब आपको ये जान के काफी हैरानी हो सकती है, लेकिन सफारी आपका काफी डेटा खाता है और यूजुअली सारा इसका जो डेटा हो रहा होता है ना यूज, वो सिस्टम डेटा के अंदर चला जाता है। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे की तरफ चले जाओ एडवांस में और इसके वजह से आप वेबसाइट डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इतना सारा डेटा देखने को मिलेगा। जो भी आप वेबसाइट के ऊपर गए थे वो सारी यहाँ पर स्टोर होती रहती है। मेरा डेटा लगभग 60 MB का दिखा रहा है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसको डिलीट करता रहता हूँ, लेकिन आपका 1.5-2 GB के आसपास भी ये जा सकता है। और यही है जो आपके सिस्टम डेटा को बढ़ाकर बैठा हुआ है। तो सिंपली सबसे बॉटम में जाओ और यहाँ से इसको रिमूव कर दो। अब वापस से एक बार बैक करो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा। अब इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो जितना भी आपके सफारी के अंदर हिस्ट्री होगी या फिर टैब्स वगैरह ओपन हो गए ना, वो सब आपके यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। सफारी आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा टैब है या फिर कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो आप डिलीट नहीं करना चाहते तो इस चीज को मत करना। अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करो, ऑल हिस्ट्री पर क्लिक कर दो, नीचे क्लोज ऑल टैब पे भी ऑन कर लो और बस क्लियर हिस्ट्री कर दो। इसके बाद आपका सिस्टम डेटा काफी ज्यादा कम हो जाएगा और सफारी एकदम क्लीन हो गया। कोई यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है, कोई अब यहाँ पर टैब नहीं ओपन। अब पॉइंट नंबर 4 है गूगल क्रोम के लिए। ठीक सफारी की तरह गूगल क्रोम भी आपका डेटा यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो नीचे की तरफ आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर टॉप पे आपको डिलीट ब्राउजिंग डेटा देखने को मिल जाता है। इन सबको सिलेक्टेड रहने दो और नीचे डिलीट ब्राउजिंग डेटा कर दो। अब पॉइंट नंबर 5 के लिए आपको वापस से आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सिरी की सेटिंग्स में जाना है। अगर आपके आईफोन के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस है तो सेम ही यहाँ पर सेटिंग्स रहेंगी, लेकिन मेनली लोगों के पास एप्पल इंटेलिजेंस वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिरी वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ और इसमें आपको सिरी एंड डिटेक्शन हिस्ट्री के अंदर जाना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पर स्टोर है। तो सिंपली ऊपर जो डिलीट आ रहा है यहाँ से आपको अपने डेटा को डिलीट कर देना है और इसको करने के बाद भी आप नोटिस करोगे कि आपका सिस्टम डेटा पहले के मुकाबले में कम हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 6 के लिए आपको वापस से सेटिंग्स के फ्रंट पेज के ऊपर आना है और वहाँ पे आपको प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसको ऑल द वे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम सर्विसेज, उसको भी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट लोकेशंस करके। अब देखो मैंने तो इसको यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है, लेकिन आपकी सिग्निफिकेंट लोकेशंस ऑन होंगी और इससे होता क्या है, तो बेसिकली आप जहाँ जहाँ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, वहां से आप मुंबई गए, चेन्नई गए, तो आपकी सारी लोकेशंस जो है ना सिग्निफिकेंटली यहाँ पर स्टोर होती रहती हैं और वो लोकेशंस का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर बनता
रहता है। अब मैंने ऑफ किया हुआ है तो मेरे यहाँ पर 0 है, आपके में कई सारी यहाँ पर लोकेशंस आ रही होंगी, तो सिंपली इसको यहाँ से क्लियर करने के लिए नीचे आपको क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहां से इसको कंप्लीटली क्लियर कर दो। और पॉइंट नंबर 7 है ऐप स्टोर से रिलेटेड। ऐप स्टोर भी काफी सारा डेटा आपका सिस्टम डेटा के अंदर स्टोर रखता है, और यहाँ से भी डेटा रिमूव करने के लिए, क्योंकि फालतू का डेटा होता है, किसी काम का नहीं, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, वहीं एप्स के अंदर जाओ, वहां पर ऐप स्टोर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो नीचे तक, और नीचे लिखा हुआ है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, सिंपली उसको क्लिक करो और उसके बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको क्लियर ऐप यूजेज डेटा पे क्लिक करके अपना सारा डेटा यहाँ से क्लियर कर देना है। अब बाकी के 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो जनरली आपकी स्टोरेज को फ्री करेंगे और आपको एक बेटर स्टोरेज मिल जाएगी अपने आईफोन के अंदर। पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि काफी बार आपके फोन्स के अंदर कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिसकी आपको जरूरत तो होती है, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पर यूज नहीं करते, मतलब उसका डेटा भी आपको चाहिए और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक फीचर बनाया है एप्पल ने, ऑफलोड ऐप करके। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपनी आईफोन स्टोरेज के अंदर जाना है और वहां पे आपको ये सारी एप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल की वॉच एप्लीकेशन को मैं यूज नहीं करता, लेकिन देखोगे तो ये मेरे फोन के अंदर है और उसको मैंने कभी यूज भी नहीं किया, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को डिलीट भी नहीं करना चाहता। तो इसके लिए बेसिकली मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑफलोड ऐप करके। अब इससे होगा क्या कि इस ऐप का सारा डेटा उस ऐप के अंदर ही रहेगा, वो कहीं डिलीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ऑफलोड करती है अब ये जितना भी डेटा यूज कर रहा था मेरे फोन के अंदर वो नहीं करेगा। और ऐसे एक बार मैं यहाँ पर बुक्स ऐप को भी ऑफलोड करके दिखाया, तो ये देखो होम स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से इसके आगे डाउनलोड का आइकन आ जाएगा। ये एप्स आपके फोन के अंदर ही है, लेकिन इस टाइम पे कोई डेटा यहाँ पर यूज नहीं कर रही। अब ये तो छोटी एप्स थी, 2-2, 3-3 जीबी की भी एप्स होती हैं जो कि फालतू में आपके फोन में पड़ी रहती है, उनको अगर आप करोगे तो आपका काफी सारा यहाँ पर स्टोरेज फ्री हो जाएगा। अब देखो पॉइंट नंबर 9 भी ऐप से ही सिमिलर है। आपको पता होगा कि एंड्रॉइड फोन के अंदर हमें क्लियर कैशे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आईफोन के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखोगे तो इंस्टाग्राम यहाँ पे 300 कुछ MB का और 700 MB डॉक्यूमेंट्स डेटा के अंदर खा रहा है। ऐसी ब्लैक होल ऐप है, 20-30 MB की ऐप है, लेकिन 1.5 GB के ऊपर यहाँ पर डेटा इसका यूज हो रहा है। अब देखो कुछ एप्स आती हैं जैसे कि Amazon, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाकर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप इसका सारा डेटा डिलीट कर सकते हो और आपकी स्टोरेज भी फ्री हो जाती है। लेकिन बाकी एप्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको अपनी इंस्टाग्राम की यूजर ID पासवर्ड वगैरह पता ही होती है, तो सिंपली जाओ और एक बार ऐप को अनइंस्टॉल कर लो और उसके बाद वापस से उनको इंस्टॉल करके अपने अकाउंट वगैरह लॉग इन कर लो। इससे जेन्युइनली काफी ज्यादा स्टोरेज यहाँ पर फ्री हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 10 के लिए आना है आपको फोटोज ऐप के अंदर, क्योंकि वीडियोस एंड फोटोज ही होती हैं तो सबसे ज्यादा आपके आईफोन के अंदर स्टोरेज को कंज्यूम करती है, जैसे कि आप मेरे केस में भी देख सकते हो। तो फोटोज ऐप को जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डुप्लीकेट्स का। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको सारी वो फोटोज और वीडियोस दिखा देगा जो कि डुप्लीकेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम MB की 2 बार फोटोज कहीं पर सेव हो जाती हैं, फिर रिसीव हो जाती हैं। कभी कभी देख सकते हो सेम फोटो यहाँ पर 3-3 बार सेव हुई हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है मर्ज का, जिससे बेसिकली क्या होगा, तीनों फोटोज मर्ज हो जाएंगी। मतलब जो एक फोटो थी वो आपकी फोटोज गैलरी के अंदर जाके सेव हो गई है और जो बाकी की 2 थी वो अब रिसेंटली डिलीटेड के अंदर जा चुकी हैं, तो उनको वहां से डिलीट कर दो और आपका अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर भी बन जाएगा। अब जाते जाते आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। अगेन इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो एप्स में जाने के बाद आपको मैसेज को ढूंढना है और इसके अंदर भी जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैसेज हिस्ट्री करके, जो कि यूजुअली फॉरएवर पर रहता है। मतलब जो भी आपके फोन के अंदर मैसेज आएंगे वो फॉरएवर तब तक आपके फोन में रहेंगे जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते। तो इसको चेंज करके या तो आप 30 डेज पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आई नो 30 डेज थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो इससे बेटर आप यहाँ पर 1 ईयर पे सिलेक्ट कर सकते हो कि 1 ईयर होते ही वो कंप्लीट मैसेज जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चीज तभी करना जब आपको पुराने मैसेजेस की नीड नहीं पड़ती, अदरवाइज इसको मत ही करना तो ज्यादा बेटर है अगर आपको कुछ अपने मैसेज को स्टोर करके रखना होता है। तो बाकी अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करते हो अच्छे से और डेफिनेटली आपके फोन के सिस्टम डेटा के साथ साथ और स्टोरेज भी फ्री हो जाएगी। और ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई है सारे फोन्स के साथ एप्लीकेबल है, चाहे आपका कोई पुराना आईफोन है चाहे एकदम लेटेस्ट आईफोन 16 ही क्यों ना हो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।